नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बजट पेश होने के बाद सदन के अंदर चर्चा हो रही है। इस दौरान कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस हो रही है, तो कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का एक बयान देश के अंदर बहस का मुद्दा बना हुआ है, जिसे राहुल गांधी के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है और इसे लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि इस मुद्दे पर सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि जिसके खुद जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बस अनुराग ठाकुर के इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है और इसे राहुल गांधी के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को इस तरह से किसी माननीय सांसद के जात पर सवाल उठाकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। अनुराग ठाकुर के इस बयान का तो सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने घोर विरोध किया और अनुराग ठाकुर को खरी खोटी सुना दी। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम? एक तरफ अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को खरी खोटी सुनाई और याद दिलाया कि संसद के अंदर आप किसी की जात नहीं पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अनुराग ठाकुर को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि मैं गाली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जातिगत जनगणना कराकर मानेंगे। बिकॉज सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी किस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। अब चूंकि जातिगत जनगणना की बहस छिड़ी हो तो पिछड़े समुदाय की सबसे बड़ी नेता मायावती कैसे खामोश रह सकती हैं। इसलिए मायावती भी इस बहस में कूद गई और उन्होंने कह दिया कि ये सब सिर्फ नाटकबाजी है, ये सब ओबीसी विरोधी हैं। मायावती ने इस मुद्दे पर लगातार 2 ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका। तो इस तरह से मायावती ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सबसे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा और दोनों को इसका विरोधी बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को जरूरी भी बताया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन्होंने राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन दिया है। वैसे जातिगत जनगणना का जो बहस छिड़ा हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं और मायावती ने जो कुछ भी कहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।